अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ IT विद सोनिया राजपूत। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप चाइना या मलेशिया की कोई LCD को बाय करना चाहते हैं तो आप किस तरह से इसे बाय करते हुए धोखे से महफूज रह सकते हैं। या यूँ कहिए कि जब आप LCD को बाय करने जाएँ तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट में LCD को बाय करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी LCDs मिलती हैं, बहुत सारी शॉप्स मिलती हैं थोड़े थोड़े प्राइस डिफरेंस से। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सी LCD बेस्ट है जिसको हम बाय करें और धोखे से भी बचें। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि धोखा क्या हो सकता है। तो धोखा ये हो सकता है कि रैम एंड रोम LCD पर कुछ शो हो रही होगी और एक्चुअली कुछ और होगी। तो आज मैं आपको वर्बली कुछ पॉइंट बताने के साथ साथ प्रैक्टिकली भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि आप किस तरह से LCD बाय करते हुए शॉपकीपर के धोखे से बच सकते हैं या अपने लिए एक अच्छी LCD कैसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपनी LCD का जो साइज़ है उसको चूज़ कर लेना, ठीक हो गया। ऑब्वियसली आप पहले से घर से डिसाइड करके ही जाएंगे कि आप किस साइज़ तक की LCD को बाय करना चाहते हैं। तो उसके बाद आपने ये काम करना है कि जब आपको शॉपकीपर LCD को ऑन करके दिखाएगा और कहेगा भाई ये इतने की है, दूसरी इतने की है, एक ही साइज़ की ये सभी LCDs होंगी, तो आपने उसमें एक ही टाइम में एक ही वीडियो को प्ले करवाना है। उससे क्या होगा, आपको उसके पैनल का आइडिया हो जाएगा। जो A+ पैनल होता है वो ब्राइटर होता है, तो वो वीडियो को ब्राइट प्ले करेगा, और जो A+ नहीं होता यानी B पैनल होता है तो वो वीडियो को डल प्ले करेगा, यानी आपको उसकी स्क्रीन थोड़ी ब्लैकिश सी शो होगी। तो इस चीज़ से तो आप पैनल का आइडिया कर लेंगे एक ही टाइम में 2-3 LCDs को ऑन करवाने के बाद कि आपका जो ब्राइटर पैनल होगा उसको आपने चूज़ करना है। नेक्स्ट, LCD में जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन आ रहा होगा आपने वो वाली LCD को बाय करना है। बिकॉज अगर आप LCD का ओल्डर एंड्रॉयड वर्जन बाय करेंगे तो उस पर क्या होगा, जो इंटरनेट ऐप्स हैं स्पेशली जो YouTube है वो कुछ टाइम वर्क करने के बाद आपसे अपडेट मांगेगी, यानी वो काम करना छोड़ जाएगी। आपने नोटिस किया होगा जब हम कुछ ऐप्स को अपडेट करते हैं तो वो हमारे मोबाइल पे वर्क करना छोड़ जाती हैं। क्यों? हमारे मोबाइल का जो वर्जन ओल्डर होता है और वो जो ऐप होती है वो न्यू वर्जन से कंपैटिबल होती है, या तो पूरी की पूरी ऐप या उसके कुछ फीचर्स जो हैं पुराने एंड्रॉयड मोबाइल पे काम करना छोड़ जाते हैं। इसी तरह LCD पर भी होता है। तो आपने लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन की LCD को बाय करना है, और उसके बाद जो आपकी LCD की रैम होगी वो मिनिमम 1 GB होनी चाहिए। अगर इससे अबव हो तो वेरी गुड, बट अगर आपकी रेंज में नहीं आ रही तो मिनिमम 1 GB की रैम होनी चाहिए। इस पे बहुत धोखा मिलता है। और जो रोम यानी इंटरनल स्टोरेज है वो 4 यानी मिनिमम 4, और अगर हो सके तो 4 से अबव होनी चाहिए। रैम एंड रोम पे आपको बहुत धोखा मिलता है, बिकॉज वो आपको बताते कुछ हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होती है वो इसके ऊपर जो रैम एंड रोम शो हो रही होती है उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इस पे बहुत बड़ा धोखा मिलता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से पकड़ सकते हैं कि भाई इसकी रियल रैम एंड रोम कितनी है। और जिसमें प्रोसेसर यूज़ हो रहा है वो मिनिमम 2 कोर होना चाहिए, और अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो आप 4 कोर तक का बाय कर लें। वो क्या करेगा, जो आप इसके ऊपर इंटरनेट यूज़ करेंगे उसको स्मूथली रन करेगा। और इसके अलावा जो LCD की रेजोल्यूशन है वो मिनिमम 1080 होनी चाहिए, यानी 720 नहीं होनी चाहिए। इसको आप वहाँ पे ध्यान से चेक कर लीजिएगा उनसे YouTube के ऊपर कोई वीडियो प्ले करवा कर। तो ये तो हो गई बातें जिनको आपने नोटिस करना है जब आप LCD को बाय करें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके सामने यूँ LCD ऑन होगी तो आपने उसको चेक कैसे करना है। शॉपकीपर आपको कुछ भी कहे बट आपने उसको चेक करना है। चेक कैसे करना है, आपका जब वो LCD ऑन करके देगा तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले आपके सामने शो होगा। आपने उससे रिमोट लेना है। ये आपके सामने नेविगेशन कीज़ हैं, इनसे राइट लेफ्ट अप डाउन जा सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए आपने लेफ़्ट नेविगेशन की को प्रेस करना है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं ऐप्स, नेटवर्क, मीडिया एंड सेटिंग्स आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से डाउन एरो की प्रेस कीजिए, यानी डाउन नेविगेशन की, एंड सेटिंग में एंटर हो जाइए। एंटर होने के लिए ये यहाँ से एंटर का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपके सामने सिस्टम सेटिंग आ गया। सिस्टम सेटिंग में हमें जाना है सिस्टम इन्फो में, राइट नेविगेशन की, अगेन अगेन एंड अगेन। तो सिस्टम इन्फो में हम यहाँ पे अब एंटर होना चाहते हैं, तो एंटर होने के लिए ये एंटर का बटन, ये देखिए
यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज बता रहा है 32 GB, मेमोरी बता रहा है 4 GB, एंड्रॉयड वर्जन बता रहा है 9, और खैर बाकी प्रोडक्शन मॉडल फर्मवेयर तो वो तो खैर दूर की बात है। आप ये डाउन नेविगेशन की को प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपके सामने आ गया है इसका प्रोसेसर, तो ये है 2 कोर, बट ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन राइट नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो रैम एंड रोम है ना, वो जैसे आप LCD लेने जाते हैं तो वो अपने हिसाब से उसमें लोगो डाल सकते हैं, जैसे सैमसंग का चाहिए आपको, कौन सी ब्रांड का चाहिए वो डाल सकते हैं। इसी तरह इंटरनल स्टोरेज और मेमोरी यानी रैम एंड रोम को भी अपनी मर्ज़ी से वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एंड्रॉयड वर्जन देख लिया 9 है, वो जो प्रोसेसर है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब इंटरनल स्टोरेज एंड मेमोरी को किस तरह से पकड़ेंगे कि वाकई में ये इतनी है या नहीं। तो यहाँ से आपने 2 चीज़ें नोटिस कर ली, एंड्रॉयड वर्जन भी और इसका प्रोसेसर भी। अब इंटरनल स्टोरेज और मेमोरी के लिए आपने यहाँ से एग्जिट का बटन प्रेस करना है, अगेन एग्जिट। जब आप सेटिंग्स में से एग्जिट हो जाएं तो आपने ये मेन्यू का बटन प्रेस करना है और उसके बाद 1147 तो आपके सामने LCD का सर्विस मेन्यू या फैक्ट्री मेन्यू ओपन होकर आ जाएगा। भैया आखिर आप पैसे दे रहे हैं तो इन चीज़ों को चेक करने में शॉपकीपर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगेन आपने यहाँ से नेविगेशन बटन को यूज़ करते हुए सिस्टम इन्फो तक पहुँच जाना है। ये सिस्टम इन्फो आ गया और अब यहाँ से एंटर का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको ये देखिए, यह है इसकी इंटरनल स्टोरेज जो कि है 4 GB, और यहाँ नीचे है मेमोरी जो कि है 512 MB। और LCD की सिस्टम इन्फो में क्या आ रहा था, इंटरनल स्टोरेज 32 GB जो कि एक्चुअली 4 GB है, और मेमोरी शो हो रहा था 4 GB, यानी जो रैम है वो 4 GB शो हो रही थी, एक्चुअली कितनी है 512 MB। और अब इस सर्विस मेन्यू में से एग्जिट होने के लिए हम इस एग्जिट के बटन को प्रेस करते हैं। देखिए आपने नोटिस किया कि यूं करके वो अगले बंदे को बेवकूफ़ बनाते हैं, और इससे भी वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव सेल कर देते हैं कि भाई इतने GB रैम है, इतने GB रोम है, तो हम आपको इतने की देंगे। तो जब आप LCD लेने जाएं तो इन चीज़ों को ज़रूर नोटिस कीजिए ताकि आप धोखे से बच सकें और अच्छी प्राइस में अपनी ज़रूरत की, अपनी मर्ज़ी की LCD को बाय करके अपने घर पे ला सकें। तो एंड पे मैं इसको सम अप कर देती हूँ। आप जब बाय करने के लिए जाएं अपनी LCD तो आपने LCD के सिस्टम इन्फो को चेक करना है, और फिर उसके बाद इसके सर्विस मेन्यू में एंटर होने के बाद इसकी रैम एंड रोम को ज़रूर चेक कर लेना है। और इसके साथ ही साथ जब आप LCD बाय कर रहे हो तो आपने इस चीज़ का ध्यान कर लेना है कि आपकी LCD का पैनल A+ होना चाहिए, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन होना चाहिए, और जो इसमें प्रोसेसर वर्क कर रहा है वो मिनिमम 2 कोर या 2 कोर से ज़्यादा होना चाहिए, और इसकी मिनिमम रेजोल्यूशन 1080 होनी चाहिए। ठीक हो गया। और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज़ विजडम शेयर की जो LCD है इस पर मैंने और भी बहुत सारी वीडियोज़ को अपलोड कर रखा है। अगर आप मेरी उन वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसको क्लिक करके इस टॉपिक से रिलेटेड आप मेरी ऑल वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और याद रखें कि बेल आइकॉन जो कि नोटिफिकेशन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अदरवाइज़ आने वाली ऑल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।